आज का टॉपिक है हमारा चित्र वर्णन। ये आता है 5 नंबर का। इसकी एक आसान सा तरीका बताता हूं। पहली लाइन होगी इसकी इदम एकम डैश चित्रम अस्ति। चित्र एक वचन है इसलिए अस्ति। अब ये जो डैश है खालिस्तान, यहां जो चित्र दिया गया है, जैसे मान लो विद्यालय का है, तो एक शॉर्ट की बताता हूं, तरीका बताता हूं। यदि अकारांत है तो हम इसमें जोड़ेंगे विद्यालय से। अकारांत शब्द है तो से जुड़ेगा। कक्षा का है, अकारांत है, कक्षा या। इदम एकम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। इदम एकम कक्षा या चित्रम अस्ति। सही है यहां तक। अकारांत है तो जुड़ जाएगा से, यानी का, षष्ठी विभक्ति, और आकारांत है तो या। अब देखना है हमें अस्मिन चित्रे। अस्मिन का मतलब होता है इस चित्रे, यानी सप्तमी विभक्ति चित्र में। अस्मिन चित्रे, ये जो खालिस्तान है, यहां चित्र में जो हो रहा है वो बता। जैसे मान लो कक्षा का चित्र है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे अस्मिन चित्रे बालकाः पठन्ति। अब हमें नहीं आ रहा है तो उसके लिए जुगाड़ है, केवल जुगाड़ कह सकते हैं इसे। अस्मिन चित्रे यदि बहुत सारे हैं तो बालकाः, और एक है तो बालक है। अब आता है अस्ति और संति में से क्या करेंगे। यदि एक वचन है, बाजार का दृश्य है, तो वहां पर एक बच्चा नहीं हो सकता, एक आदमी हो सकता, तो वहां पर आपने वह जना संति। यदि बहुत सारे हैं तो संति। और यदि मान लो घर का चित्र है, एक घर में एक महिला है या मम्मी है, माता जी है, तो वहां पर गृहे माता अस्ति। दूसरा, तीसरी, चौथी लाइन अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे, यानी हमें चित्र का ही वर्णन करना है इस चित्र में। यदि हम उस घटना को लिख सके, जैसे मान लो पार्क का दृश्य है, उद्यान का दृश्य है, तो हम लिखेंगे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अस्मिन चित्रे बालकाः क्रीडन्ति। लेकिन अब हमें नहीं आ रहा क्रीडन्ति का, तो हमने ऊपर तो बालक कर दिया, ये सही समय बालके करेंगे। अस्मिन चित्रे हो सकता है उद्यान के में पेड़ दिख रहे होंगे, तो अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति। यदि अगला करें अस्मिन चित्रे दोलाः, दोला मतलब झूला, अस्ति। एक वचन के लिए अस्ति, बहुवचन के लिए सन्ति। सबसे जरूरी चीज जो पहला लाइन होगी इदम एकम विद्यालय या कक्षा, जिस चीज का चित्र है कि अकारांत है तो हम जोड़ेंगे उसमें से। बाजार का है तो आपणस्य, बाजारस्य। कक्षा का है तो कक्षायाः। वाटिका का है तो वाटिकायाः। पहले में अस्ति है कि चित्र हमेशा एक वचन ही होगा। फिर चित्र का जो वर्णन करेंगे उसमें हमें ध्यान ये देना है कि हम यदि वो घटनाएं जो हो रही हैं उसे बता सकते हैं। तो अस्मिन चित्रे बालकाः क्रीडन्ति, अस्मिन चित्रे बालकाः पठन्ति। नहीं आ रहा है तो जुगाड़ कर सकते हैं, अस्मिन चित्रे बालकः अस्ति, अस्मिन चित्रे बालकाः सन्ति। संख्या का विशेष ध्यान देंगे हम यहाँ पर। यदि बालक है, पुल्लिंग है, तो एक के लिए एक है, स्त्रीलिंग है तो एकः, और नपुंसकलिंग है तो एकम। पुल्लिंग एक है, द्वौ त्रय चत्वार। स्त्रीलिंग है तो एकः, एक बालिका, एकः बालिका। एक बालक, एक है बालक, एक छात्रः, एकः छात्रा। एक फल, एकम फलम। दो बच्चे, दो बालकों, दो लड़कियां, द्वे बालिके। तीन बच्चे, त्रय बालका, त्रय छात्रा।
तिस्रः बालिकाः त्रीणि फलानि। चत्वार पुल्लिंग के लिए, चतस्रः स्त्रीलिंग के लिए, चत्वारि नपुंसक लिंग के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद सारी संख्या वही पंच षट सप्त अष्ट जैसे चलती आती है वैसे। संख्या का विशेष ध्यान है, जैसे अस्मिन चित्रे एकः बालकः, अस्मिन चित्रे एकः बालिकः। एक बालक के साथ एक है, बालिका के साथ एकम, वृक्ष के साथ एकम वृक्ष। बहुवचन है तब तो वृक्षः हो जाएगा पूरा पूरी, वृक्ष तो बहुवचन है, लेकिन एक वृक्ष है। अस्मिन चित्रे एकम वृक्षम अस्ति।